मेरा नाम लप्पू है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद एक ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने संसार को अपनी भक्ति से चकित कर दिया। इनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। माता का नाम केयाधु था। हिरण्यकश्यप बड़ा बलवान था। वह दैत्यों का राजा था। उसके भाई हिरण्यश को भगवान ने वाराह का रूप धारण करके मार डाला था। तब से वह देवताओं से चिढ़ता था और उनसे बदला लेना चाहता था। उसने बड़ी तपस्या की थी। उसे ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था कि उनका बनाया हुआ कोई भी जीव बाहर भीतर, दिन में रात में, पृथ्वी में आकाश में, अस्त्र से शस्त्र से उसे नहीं मार सकता। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप बड़ा घमंडी बन गया था। वह किसी से नहीं डरता था। इसके छोटे लड़के प्रहलाद बड़े भक्त थे। वे भगवान की भक्ति करते थे। उन्हें विद्यालय में भेजा गया। उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वे राम नाम जाप करते थे। उनके अध्यापकों को बड़ा डर लगता था। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वे राम नाम छोड़ दें, पर प्रहलाद ने एक ना सुनी। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया। उन्हें गोद में बैठाकर प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगती है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार में ईश्वर के समान कोई चीज़ अच्छी नहीं है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया। उस निर्दय ने अपने नौकरों को बुलाया और प्रहलाद को मारने की आज्ञा दी। नौकर तलवार और भाले लेकर मारने के लिए दौड़े। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद के सिर से छूते ही तलवार और भाले टूट गए। यह देखकर हिरण्यकश्यप बड़ा अचंभा हुआ। वह प्रहलाद को मारना चाहता था। उसने एक भयंकर हाथी मंगवाया। प्रहलाद का हाथ पैर बांध गया और वे हाथी के समान डाल दिया गया। हाथी ने मारने के स्थान पर उन्हें उठाकर मस्तक पर बैठा लिया। प्रहलाद फिर बच गए। दुष्ट हिरण्यकश्यप ने अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने प्रहलाद को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। वहां बड़े भयंकर भयंकर सांप छोड़े गए। ये सर्प भी प्रहलाद के समान जीत नहीं पाए। जब इससे भी प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, तब एक जंगली शेर को उन्हें मारने के लिए मंगवाया गया। इस बार भी प्रहलाद का बाल बांका न हुआ। शेर भी उनके सामने पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाकर बैठ जाता था। इन्हें विष खिलाया गया, पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया और ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, किंतु इन पर कोई भी असर नहीं हुआ। इतने पर भी हिरण्यकश्यप को इन्हें मारने की विचार नहीं छोड़ा। अब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका अग्नि में बैठ सकती थी। इसने एक बार बड़ी तपस्या की थी। तपस्या के बाद इसे एक कपड़ा मिला था। इस कपड़े को ओढ़कर यह आग में भी चली जाती थी और जलती नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने इसे प्रहलाद लेकर अग्नि में बैठने की आज्ञा दी। एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया गया। उसमें खूब लकड़ियां इकट्ठी करी गई। वह वस्त्र ओढ़कर होलिका प्रहलाद साथ अग्नि में घुसी। भगवान की कृपा से होलिका का वस्त्र उड़ गया। वह जल गई और प्रहलाद बच गए। इस दिन अर्थात फाल्गुन मासिक
पूर्णिमा से एक दिन हम इस घटना की याद में होली का त्योहार मनाते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने खुद प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने इन्हें एक खंबे से बांध दिया और गर्ज कर पूछे, अरे मूर्ख, अब बता तेरे भगवान कहाँ हैं? अब मैं तेरा वध करूंगा। प्रहलाद नम्रता से कहा, पिताजी वे सब जगह हैं, इस खंभे में भी हैं। इतना सुनते ही दुष्ट राक्षस ने खंभे पर जोर से घूंसा मारा। उसके घूंसा मारते ही खंभा फटा और भगवान नरसिंह के रूप में खंभे से ही प्रकट हो गए। भगवान का आधा शरीर मनुष्य के समान था और आधा शरीर शेर के समान था। प्रकट होते ही वे गरजने लगे। हिरण्यकश्यप ने बचने की कोशिश की। भगवान ने उसे पकड़ लिया और शाम के समय जब दिन समाप्त होने वाला था तथा रात शुरू होने वाली थी, उसे राजभाग के सामने देहली पर बैठाकर नखूनों से चीर डाला। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की, उसे भक्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। वरदान देकर वे अंत धारण हो गए। बाद में प्रहलाद ने बहुत वर्षों तक राज्य किया। धन्यवाद। अगर आपको इस पुस्तक का लिंक चाहिए तो मैं आपको इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।